और गोपालगंज से बड़ी खबर आ रही है। गोली मारकर अधिवक्ता की हत्या कर दी गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त गोपालगंज से, जहां पर अधिवक्ता को गोली मारी गई है। अधिवक्ता राजेश पांडे की गोली मारकर हत्या की गई है। बाइक से अधिवक्ता राजेश पांडे जा रहे थे कोर्ट, जिस दौरान अपराधियों ने उन्हें ओवरटेक किया और उसके बाद गोली चलाई गई उनके ऊपर। बाइक को ओवरटेक कर 2 की संख्या में अपराधियों ने यहां पर गोली चलाई है। कुचायकोट के पोखर भिंडा के पास NH 27 पर वारदात को अंजाम दिया गया। कुचायकोट के रहने वाले थे अधिवक्ता राजेश पांडे, जिन्हें निशाना बनाया गया है। विरोध में अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य का बहिष्कार कर दिया है। मैं आज कचहरी करने के लिए अपने घर से गोपालगंज आ रहे थे। रास्ते में उनको अपराधियों ने घेर करके मोटरसाइकिल से आ रहे थे अपने अधिवक्ता मित्र के साथ में, और रास्ते में अपराधियों ने घेर करके उनको गोली मार दिया है। यही घटना है जिसके लिए हम सभी लोग सरकारी अस्पताल में जमे हुए हैं। दुख की बात यह है कि यह प्रत्येक साल एक साल में 3 अधिवक्ताओं के ऊपर जानलेवा हमला और हत्या हुआ है। शिवहर के पिपराही पुलिस ने ड्रग तस्कर महेश सहनी को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 1 किलो 700 ग्राम गांजा, 2,64,000 रुपए की भारतीय करेंसी और 36,000 रुपए की नेपाली करेंसी को बरामद किया गया है, जो तस्वीर आप इस वक्त देख भी पा रहे हैं। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संजय भारती के मुताबिक पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर पिपराही के बिलवा नरकटिया में महेश सहनी के घर पर छापेमारी की और छापेमारी में 1 किलो 700 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। साथ ही एक सूटकेस में रखी गई 1 कॉपी, 4 डायरी और भारतीय नेपाली करेंसी बरामद की गई। आरोपी ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। पिपराही थाने में उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। घर पर उसकी छापेमारी की गई। छापेमारी के क्रम में उसके अलमीरा में पन्नी में रखे हुए 1 किलो 700 ग्राम गांजा बरामद हुआ और प्लस सूटकेस में रखे हुए जो डायरी था, जिसमें कि जिन लोगों को इनके द्वारा गांजा सप्लाई किया जाता था उनके नाम, और साथ में 2,64,000 इंडियन करेंसी और 36,040 रुपये नेपाली करेंसी बरामद किया गया। खबर दानापुर के मनेर से, जहां पर शेरपुर बाजार में एक दुकानदार से मारपीट का वीडियो सामने आया है। वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं और देखिए, ये वो वीडियो है जिसमें दुकानदार से मारपीट की जाती है। बताया जा रहा है कि लाठी डंडे से लैस लोग एक दूसरे की पिटाई कर रहे थे। दुकानदार पहले तो बचने की कोशिश कर रहा था, बाद में उसने लोगों के साथ उसने भी मारपीट की शुरुआत कर दी। दुकानदार का नाम संतोष गुप्ता है और यह भी कहा जा रहा है कि चावल लेने को लेकर एक युवक से दुकानदार की बहस की शुरुआत होती है, जिसके बाद युवक ने 8 से 10 की संख्या में लोगों को बुलाया और फिर लाठी डंडे से दुकानदार की बीच सड़क पर ही जमकर पिटाई शुरू हो जाती है। हालांकि घटना की अब तक किसी ने शिकायत नहीं की है। अरे सामान लेने आया था पुलाव के चावल, तो पहले कहा कि बासमती चावल लेंगे, तो हम बासमती चावल दे दिए। तो फिर बोला कि पुलाव का चावल नहीं, हम बोले कि पुलाव का चावल नहीं। अच्छा जी, ने बोला ना 1 किलो पुलाव का चावल तोड़ दिए। तो फिर बोला कि अच्छा वाला चावल कौन है, तो हम बोले इंडिया गेट ले लो। तो बोला कि इंडिया गेट। तो हम बोले कि बार बार परेशान क्यों, एक ही के भी बोलना चाहिए ना, तो तुमको देना है तो फिर याद आया कुछ चीज़, हम याद भूल गए। तो हम बोले कि हम तुमसे बड़ हैं, ऐसा इस तरीक़े से तो ज़्यादा बोल गए। गाली गोलो जो भी किया हम भी किए, तो मैटर ख़त्म हुआ, डांट के बिला दिया। वो लोग 10 गो आ गया, तो गार्जियन के रूप में आया, तो उसको बात को समझना चाहिए ना। वो लोग हाथे छोड़ने लगा। चावल ला कैले हथिन क्या पुलाव वाला, कभी कौन चावल मांगते हथिन हुए तो का होले, यही गाड़ी करते करते पूरा मारपीट कैले, पूरा होले ने रोड़ा रोड़ी हो गई, काला पकड़ा पकड़ी, लाठी लठौल। 14 दिनों बाद मुजफ्फरपुर के आई हॉस्पिटल में हुए आंख कांड में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच रिपोर्ट में हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर का चौंकाने वाला सच सामने आया। जांच रिपोर्ट में यह भी साफ हो चुका है कि ओटी की लापरवाही की वजह से लोगों की आंखें निकालनी पड़ गईं। ना बुझाता एकदम ना दिखाई नहीं दे रहा है। ये तस्वीरें 4 दिसंबर की हैं, जब 65 लोगों की जिंदगी में अंधेरा करने वाला
मुजफ्फरपुर के आई हॉस्पिटल की ओटी, कार्यालय और दवा दुकान को 12 दिनों बाद सील कर दिया गया था। ताला मारकर लाल कपड़ा बांधकर ठप्पा लगा दिया गया था। ओटी से सैंपल लेकर जांच के लिए भेज भी दिया गया था। लेकिन 2 दिनों बाद जो रिपोर्ट सामने आई है वो हैरान करने वाली है। का जो है स्वाब लेके भेजे थे अलग अलग जगहों से, और उसमें जो है 2 तरह का बैक्टीरिया पाया गया है। एक सुडोमोनास है, दूसरा स्टेफाइलोकोकस है। ये दोनों बैक्टीरिया जो है काफ़ी विरुलेंट होता है और 1 से 2 दिन में काफ़ी डैमेज कर देता है। तो अभी तक तो यही रिपोर्ट आया है उसका, और अभी पता चला कि SKMCH में जिनकी आंखें निकाली गई थी तो उनका भी जो जांच किया गया सैंपल का, उसमें भी यही दोनों बैक्टीरिया जो है पाया गया है। इसलिए यह स्पष्ट है कि ये जो भी हुआ है ओटी के इन्फेक्टेड होने के कारण हुआ है। मतलब साफ है कि आई हॉस्पिटल के ओटी में खतरनाक बैक्टीरिया मौजूद था। ऑपरेशन थिएटर से ही लोगों की आंखों में इन्फेक्शन हुआ। ऑपरेशन थिएटर के मानकों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया। दरअसल 22 नवंबर को मुजफ्फरपुर के आई हॉस्पिटल में 65 लोगों की आंखों में मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन के बाद 20 से अधिक लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। इन्फेक्शन की वजह से 15 लोगों की आंखें निकालनी पड़ गई। जिस ऑपरेशन थिएटर में लोगों का ऑपरेशन किया गया था उस ओटी में ही खतरनाक बैक्टीरिया मौजूद था। जाहिर है लोगों की जिंदगी के साथ बड़ी लापरवाही बरती गई है। हैरान करने वाली बात यह भी है कि 22 नवंबर को एक दिन में 65 लोगों की आंखों का ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर एनडी साहू अभी तक फरार है। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। बिहार में सड़कों की बेहतरी को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, और ऐसे में इन दावों से इतर इस वक्त जो खबर आ रही है वो आपको पहले बता दें। कटिहार के हसनगंज से खबर आ रही है, जहां पर किसान भूटानी आलू की खेती पर अब जोर दे रहे हैं। किसान इस आलू को भारत और भूटान बॉर्डर से लेकर आते हैं और काटकर स्प्रे करने के बाद इसे खेतों में लगा देते हैं। हालांकि सामान्य आलू की तुलना में इसे खरीदना महंगा है, लेकिन अधिक उपज होने से किसानों को नुकसान नहीं होता। साथ ही इस आलू में पाला नहीं लगता, जिससे किसान इसकी खेती की ओर बढ़ रहे हैं। बिहार के कटिहार का ये इलाका आलू खेती के लिए खास पहचान रखता है, लेकिन सीमांचल के इस इलाके में आलू के खेती में इस बार नया प्रयोग हो रहा है। आप देख सकते हैं ये भूटानी आलू है और ये भूटान बॉर्डर से लाया जाता है। इस आलू की कई खासियत है, इस कारण से अब लगातार जो आलू खेती है इसमें भूटानी आलू का दबदबा बढ़ रहा है। क्या खासियत है, आइए इसके खेती करने वाले किसानों से समझते हैं। भूटानी आलू का दबदबा बढ़ रहा है, आप लोग इस खेती को बढ़ावा दे रहे हैं, क्या कारण है इसके पीछे? कारण यह है कि इसका मनी भी अच्छा है और पला भी नहीं मारता है, और दूसरा में है कि इसका बिक्री अधिक हमको से ग्राहक खोज रहा है, इसीलिए हम आलू बढ़ा रहे हैं। कहाँ से लाते हैं? भूटान से लाते हैं, भूटान बॉर्डर से लाए हैं। क्या दाम पड़ता है, क्या हिसाब पता है अन्य आलू से तुलना में क्या पड़ता है? बीज के अनुसार से तो इसका रेट ज़्यादा है, लेकिन मनी के अनुसार से हमारा लिए सस्ता बुझा रहा है, क्योंकि लोकल आलू रोपने से 50 किलो इकट्ठा लगता है और इस रोपने से 30 किलो का ही इकट्ठा लगता है। तो फायदा है कुल? जी फायदा है, बड़ा फायदा है। जी कितना कट्ठा में भी हो रहा है? ये 10 पॉकेट 12 पॉकेट इकट्ठा हो जाता है सर। नहीं, अभी कितना इलाके में हो रहा है? 15 से 20 एकड़ तक अखिल लग रहा है सर। आगे और आगे बढ़ते जाएगा सर। क्या नाम होगा? मनोज कुमार सिंह, रामनगर बंसी, हसनगंज। युवा किसान है, नया तकनीक है ये इस इलाके के लिए भूटानी आलू। क्या देख रहे हैं इसमें फायदा क्या है, आगे किस तरह से देख रहे हैं? इसमें जो फायदा है, जैसे ये भूटानी आलू है तो इसको हम लोग बॉर्डर से लाते हैं और उसके भूटानी बॉर्डर से लाने के बाद इसको लगाते हैं। कम से कम अभी 10 से 15 एकड़ में ये लगा हुआ है और ये पूरे प्रखंड में। और इस आलू में कि लोकल दुकानदार जो है इसको बड़े आसानी से खरीद लेते हैं और उन्हें मार्केट में बेचने में सुविधा होती है। और इसका जो पल्ला लगने का जो कारण है इसमें बहुत कम होता है और बहुत आलू इसमें पैदावार होता है। हाँ, बहुत अच्छा फायदा होता है। आगे इस इलाके में बढ़ेगा भूटानी आलू का?
जैसे युवा सोच के साथ हम लोग चलते हैं, तो इस हिसाब से अगर कुछ युवाएं अगर सामने आए तो ये बहुत अच्छा प्रोग्रेस करेगा और आगे भविष्य में अच्छा इससे लोगों को लाभ मिलेगा। क्या नाम है? नीरज कुमार श्रीवास्तव, हसनगंज। तो निश्चित तौर पर जो सीमांचल के ये इलाका है और आलू खेती के लिए हसनगंज का ये इलाका काफ़ी समृद्ध है। ऐसे में ये अब जो भूटानी आलू इन खेतों में लग रहा है, इससे किसान भविष्य में फायदे की उम्मीद कर रहे हैं और ये एक बेहतर नतीजा दे सकता है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। तो खबरों का सिलसिला लगातार